सर बेसिकली मेरे को मतलब चीजें तो पता थी, डिटेल तो पता था, बट मेरे को डिलीवर कंटेंट करना नहीं आता था प्रॉपर हम्म। तरीके से। जो आपने जो मेरे को बताया वो बहुत हेल्पफुल हुआ कि किस तरीके से डेमो, किस तरीके से मेन हाँ। बॉडी का पार्ट एडजस्ट करना है। ये सारी हम्म। चीजें मैंने धीरे धीरे सीखी और अप्लाई करा, और आपको सर डेमो वीडियोस वगैरह बना के दी तो आपने हाँ। अच्छा फीडबैक दिया सर। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं तो कहूँगा मॉक सर देना ही चाहिए, क्योंकि परफेक्ट। मॉक मॉक से 2 दिन पहले, मॉक के 2 दिन बाद ही जस्ट मेरा वो इंटरव्यू था, उसी वजह से जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बना। क्योंकि वही क्वेश्चन सर जो मैम ने पूछे थे एचआर राउंड वाले, वही स्टार्टिंग में इंट्रैक्शन में वो मेरे से पूछती है, और मैम ने मेरे को हाँ। बता दिया था कि किस तरीके से वहां पे किस तरीके से आंसर्स करने होते हैं। शायद परफेक्ट। जहां तक मैं समझता हूँ पूरी जर्नी में मेरा यही जो मेन पार्ट था वही इंट्रैक्शन का सबसे बेस्ट रहा। सर इट्स अराउंड 8.5। गाइस, फाउंडेशन फैकल्टी की सैलरी होती है 5 से 6 लाख रुपए की रेंज में। उसने एज अ फ्रेशर 8.5 का पैकेज क्रैक किया है, जो आप सबके लिए ड्रीम पैकेज है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एंड टुडे वी अगेन हैव अ वेरी स्पेशल मेंबर इन दिस वीडियो, जिनका नाम नमन सैनी है। नमन ने रिसेंटली आकाश बायजूस का फाउंडेशन फैकल्टी का जॉब रोल क्रैक किया है। एंड जो सैलरी उनको मिलने वाली है इस जॉब रोल में, वो इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस पूरे वीडियो का। हम डिस्कस करेंगे सैलरी क्या मिल रही है उनको एज अ फाउंडेशन फैकल्टी। आई एम श्योर आप सब सुनेंगे ना, आप सब बिल्कुल शॉक हो जाने वाले हैं इसको सुन करके, बिकॉज फाउंडेशन में सैलरी इतनी मिलना वन गो में एक फ्रेशर को बहुत मुश्किल है। बट नमन ने करके दिखाया है। अब नमन की सैलरी क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, नमन खुद बताएंगे। बट वीडियो के एंड में बताएंगे आपको। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा कैसे? end तक सुनना है और देखना है कि नमन ने कैसे ये इंटरव्यूज क्रैक किए। जो उनकी टिप्स है, उनकी मेहनत है, उनकी एफर्ट्स है, आप सबको काफी काम आने वाली है इन योर जर्नी ऑल्सो। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम नमन एक्सपीरियंस। हम सब कुछ जानेंगे, टेस्ट का, डेमो का, इंटरव्यू का। बस सुनिए, देखिए और पॉइंट्स को लिख के अपनी लाइफ में, अपनी मेहनत में उसको अप्लाई करिए, ताकि यू कैन ऑल्सो क्रैक द सेम जॉब रोल। तो नमन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और आप देख सकते हो थैंक मैंने यू सर, थैंक यू सो मच। आपके लिए, बिकॉज आपने वो करके दिखाया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो सैलरी आपको मिल रही है, जो आपको जॉब रोल मिला है, वो अनबिलीवेबल है। मतलब आपके एफर्ट्स यस रंग सर। आ रहे हैं। एंड नाउ फाइनली यू आर सेटल्ड। तो मैं कम बोलूंगा, अब आपसे जानेंगे आपकी जर्नी कैसी रही है, कैसे स्टार्ट हुआ ये, और कैसे यहाँ तक पहुंच गए आप। एक स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक इंट्रो से, आपके बारे में जानते हैं। देन वील एंड द कंप्लीट जर्नी इन अ कंप्लीट स्मूथ मैनर। ओवर टू यू। First of all, thank you so much, sir. It's all about your efforts and guidelines. First of all, my name is Naman Saini. Basically, I'm from Rampur, Uttar Pradesh. I have done my master's in biomedical science from Delhi University in 2022. और बस मैंने ऐसे ही सर का यूट्यूब से देखा था, तो मैंने भी सर को काफी फॉलो करा था। हाँ। बट इनिशियली मैंने सर से सर 19 दिसंबर से मैं फॉलो कर रहा था, बट कुछ टाइम आके मैंने पहले खुद कोशिश करी कि शायद हाँ। मैं कहीं ट्राई कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं हो जाएगा, बट एट द एंड मेरा नहीं हो पाया। तब मैंने सर के साथ जाके कनेक्ट करा, तब जाके मेरे को सारी प्रोसेस समझ में आई, तब मैंने स्टार्ट करा, फिर मैं सर से स्टार्ट ये करी। परफेक्ट। सो नमन, ये कैसे जर्नी शुरू हुई आपकी आकाश बायजूस की? कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए? एंड हाउ दिस मैजिक हैपेंड? कैसे हुआ ये सब? सर बेसिकली सबसे पहले तो आपसे जो लिंक्स मिले, मैंने जो आपसे लिंक्स मिले थे मैंने उन एचआर वगैरह से कांटेक्ट करना स्टार्ट करा। हम्म। जैसे ही कांटेक्ट, कुछ एचआर वगैरह ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, बट मैं ट्राई रेंडमली कर रहा था। बीच में आपसे बात भी हुई थी, जैसे क्या कहते हाँ, हैं कि ट्रू, सर आई कनेक्ट रिमेम्बर। नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा। तो दिक्कतें आई थी, बट मैंने पीछे नहीं हटा और मैं कनेक्ट करता गया। और इसी ड्यूरेशन के बीच में कई सारी जगह मेरे इंटरव्यू लाइन हुए, कई जगह रिजेक्ट भी हुआ, बट कई जगह क्या कहते हैं मेरा इंटरव्यू भी हुआ। अभी इनिशियली नारायणा का भी मेरा इंटरव्यू है, बट इंटरव्यू होने से पहले मेरे पास आकाश का जॉब रोल आ गया, ऑफर लेटर आ गया। सुपर सुपर। तो क्या क्या राउंड्स क्या हुए आपके आकाश में, आपने अप्लाई किया उसके बाद? यस सर, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब मैंने आकाश में अप्लाई करा था यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हुआ था, मेरे को ये पता था कि यहाँ पे रिटर्न होता है, फिर ऑनलाइन प्रोसेस वगैरह होती है इंटरव्यू की, अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। बट जैसे ही मैंने यहाँ के लिए अप्लाई करा था, तो मेरे को सर ने बोला था कि जो विपिन सर थे उन्होंने मेरे को बोला था कि आपका सर पहले ब्रांच इंटरेक्शन होगा, ब्रांच हेड से इंटरेक्शन होगा। मैं हाँ। जस्ट लाइक मैं
थोड़ा नर्वस हो गया कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो उसी वजह से फिर मैंने देखा कि आपसे भी पूछा था सर क्या हो, क्या हाँ। करूं, क्या किस तरीके से यस। होगा, किस तरीके से नहीं होगा। यस। तो जैसे ही उनका इंटरेक्शन हुआ मेरे से, तो वही कुछ क्वेश्चन जो सर क्या कहते हैं, जो इंटरेक्शन में पूछे जाते हैं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या है पर्पस है आपका, क्या आपको मोटिवेट कर रहा है किस चीज में आने के लिए। तो यही सब क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। जहां तक मैं समझता हूँ कि इस जर्नी में मेरे को ये मेन पॉइंट था जहां जहां से मेरा सिलेक्शन जो था वो शॉर्ट शॉर्ट हो गया था, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने प्रीति मैम के साथ मॉक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मेरे हाँ। को बस एक ही चीज बताई थी कि सर देखिए, वो लोग कुछ नहीं देते, बस आपका स्टार्टिंग का जो 2 मिनट का जो कॉन्फिडेंस होता है, बस वही आपको देखा जाता है। और शायद जहां तक मैं समझता हूँ कि वही चीज जो ब्रांच ब्रांच हेड के साथ जो इंटरेक्शन हुआ था मेरा, वही चीज मेरे को यहाँ तक ले आए, जहां तक मैं ओके। समझता हूँ सर। वेरी गुड। फिर क्या हुआ नेक्स्ट राउंड उसके वैसे बाद ही मैंने आपका फिर सेट के बाद? रिटर्न दिया सर। सर रिटर्न दिया, रिटर्न में मेरे पास फिर उसका वो आ गया था, रिवर्ट आ गया था कि आप सर क्वालिफाई हो। फिर इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ सर, वहां पे भी क्वालिफाई हो गया, तो फिर ओके। आज ही सर जॉब ऑफर लेटर आया। सुपर सुपर, बहुत ही स्मूथ जर्नी रही है आपकी। थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं आपके बारे में। रिटर्न भी एग्जामिनेशन दिया आपने, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? आपने कितने अटेम्प्ट किए वहां पे? सर रिटर्न में जो क्वेश्चंस आए थे वो 30 क्वेश्चन थे ओवरऑल, और उसमें से मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, एक क्वेश्चन मैंने सर ओह स्किप कर दिया। वाह। और सही कितने होंगे आपके हिसाब से 29 क्वेश्चन में से? सर इट्स ऑल अराउंड 27, इट्स ओ ऑलमोस्ट वाह। करेक्ट। गाइस ये होती है एफर्ट्स। 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, उसमें से 27 क्वेश्चन सही भी कर दिए। इतना कॉन्फिडेंस है, बिकॉज इतनी इतनी मेहनत करी है, बैक एंड पे इतना पढ़ा है। तब नाउ ही इज कॉन्फिडेंट कि मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, यस सर। इतने डेफिनेटली सही हो जाएंगे। तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू, ऐसी एफर्ट करिए। 29 क्वेश्चन करके आए, 30 क्वेश्चन करके आए, और कॉन्फिडेंस से बोले 25 प्लस तुम्हारे सही है। अब ऐसा कैंडिडेट मिलेगा, शॉर्टलिस्ट कौन नहीं करेगा उसको, आप बताओ। तो ये होती है आपकी एफर्ट और लगन जो आपको लेके जाती है वहां तक। सो नमन, आफ्टर योर टेस्ट, यस सर आपका जो डेफिनेटली। इंटरव्यू हुआ था, हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू बढ़िया था, बट क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे इंटरव्यू लाइन अप हो गए थे, तो क्वेश्चंस का थोड़ा, जहाँ तक जो बेसिक क्वेश्चंस थे वही पूछे जा रहे थे ज्यादातर, जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा था। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस होने से पहले ही जो इंटरेक्शन था ना, उस इंटरेक्शन से ही मेरे को शॉर्ट शॉर्ट हो गया था कि मैं मेरा यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि वो ओ, कॉन्फिडेंस मेरा वो हो गया था, देखो मैं लेवल तो ये उसका बोलूंगा अप ना, था। इंटरव्यू क्वेश्चंस इजी नहीं होते हैं, पर आपने इतने इंटरव्यूज दिए हैं ना कि आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे ही नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज आपको इतना यस सर, एक्सपीरियंस मिल आई हैव चुका है। ट्राइड सो मेनी टाइम्स। वही मैं कह रहा हूँ, आपने मॉक दिए, इतने कोचिंग्स में इंटरव्यूज दिए, यहाँ यहाँ अटेम्प्ट लिया, तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट था ही नहीं। तो आपको लगे ही नहीं था कि ये डिफिकल्ट है। यस सर। बाकी आपने एफर्ट्स बहुत करी है, आई नो ऑन बैक एंड आपने कितनी एफर्ट्स करी है। मैम से मैंने डिस्कशन भी किया आपके बारे में। मैम सेड द सेम थिंग कि इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। ही इज गुड टू गो टू अप्लाई। आपके फर्स्ट मॉक से ये सिग्नल मिल रहा था हमको, यू आर गुड टू गो टू अप्लाई। तो नमन, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद है यस सर। आपके इंटरव्यूज के, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए थे वहां पे आपसे? यस सर, जो बेसिकली एनवायरमेंटल का पार्ट था, ओजोन लेयर से कुछ थोड़े क्वेश्चंस थे, ओजोन की डिप्लिनेशन कैसा होता है, हाउ हाँ। ओजोन इज फॉर्म, ये हाँ। कुछ क्वेश्चंस थे। और क्या कहते हैं, जो सर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस वगैरह, ये ओके। सब जस्ट जस्ट लाइक अ बेसिक क्वेश्चंस, दैट्स ये तो ऑल। मॉक में भी था, आई गेस नॉट एट मॉक ऑल। में ये सारे क्वेश्चन में पूछे थे आपसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, यस सर। है ना? यस सर। यस सर। परफेक्ट। सो आफ्टर हैविंग द सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस थे, राइट? सो आफ्टर हैविंग द मॉक, उन्होंने कब रिवर्ट किया आपको, आपका सिलेक्शन हो गया है आपका डेमो में? सर मॉक के बाद एटलीस्ट 3 to 4 डेज लगे थे, क्योंकि बिकॉज होली के अभी छुट्टी आ हाँ। गई थी, तो उस हाँ वजह से जी, थोड़ा हाँ। टाइम दिन में डिले हो गया था। तो हाँ। कल ही सर मेरे पास इवनिंग में फोन आया था कि आप मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दीजिए, हाँ। सो डेट क्या कहते हैं, हम आपको कल ऑफर लेटर वगैरह साइन कर देंगे। परफेक्ट, वेरी गुड। सो रमन, आपका डेमो भी काफी अच्छा था, आपने डेमो में काफी एफर्ट्स करे हैं। तो मुझे जानना है आपसे कुछ डेमो के टिप्स। डेमो में हमारे काफी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट? आपके हिसाब से क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है डेमो के लिए? सर बेसिकली डेमो में मैंने ये ऑब्जर्व करा है, जो जब हम डेमो देते हैं तो बेसिकली हमें वो जो एग्जाम्पल जो मेन मैटर करते हैं, जो बच्चों को इसलिए याद नहीं होते, उसे अगर हम डेली लाइफ बेसिस के एग्जाम्पल से अगर कनेक्ट करके या रिलेट करके अगर हम पढ़ाएंगे, तो वो इजिली बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। परफेक्ट। यही चीज मेरे को बेनिफिट दी, सो मैंने अपने डेमो में यूज करी, जो तो सर आपका आपसे ही जब सीखी थी। फॉर श्योर, आपका जब इंटरव्यू हुआ था वहाँ, डेमो कितना लंबा चला होगा? आपका ड्यूरेशन क्या थी डेमो की वहाँ पे? सर इट्स अराउंड 20 मिनट।
20 हार्डली। मिनट्स में चलो, उसमें क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए वो खाली टॉपिक के ही थे या क्वेश्चन सारे जगह से आ रहे थे आपसे? नो सर, टॉपिक से तो क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब वो सारे ऑल ओवर द, पहले उन्होंने जस्ट लाइक फिजियो से वो स्टार्ट करते हैं, पूरा 11 कंप्लीट करेंगे फिर देन 12 पे जाएंगे। परफेक्ट, वेरी ओके। सो आपकी ज्वाइनिंग कब से है नमन? सर 1 तारीख से, ओके। दिस और कमिंग आफ्टर आपका, फर्स्ट अप्रैल। आपका जब इंटरव्यू हुआ साथ में कोई आपका एचआर राउंड वगैरह भी हुआ उसके बाद में, बेसिक क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए कहीं आपसे? सर एचआर राउंड ऐसा तो नहीं हुआ, बट क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं वो ब्रांच पे जाके मैं वो कर लेंगे, ऐसा एचआर राउंड मेरा नहीं हुआ। परफेक्ट। क्योंकि सर जो भी था वो मेरा पहले ही इंटरेक्शन में क्लियर हो गया था। वो सुपर। एचआर राउंड जो था वो यहाँ पे पहले ही उन्होंने मेरे को ले लिया था। तो गाइज आप कॉन्फिडेंस देख रहे हो नमन का, कि उसने फर्स्ट राउंड से ऐसी इंप्रेशन बना के रखी आकाश के सामने कि आकाश मजबूर थे उनको ये ऑफर देने के लिए, बिकॉज उनको पता था कि ये कैंडिडेट में बहुत कॉन्फिडेंस है, अच्छा पढ़ाते हैं, टेक्निक अच्छी है, नॉलेज भी काफी अच्छी है। तो आपसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ऐसा बन के देखना है आपको। उनके कॉन्फिडेंस को देखो आप, 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 27 सही कर दिए, बैक टू बैक इंटरव्यू हुए, डेमो दिया। उनका खुद कहना था कि मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया ना वहां पे, मुझे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे थे। आप सोचो, इससे पहले यस इतने सर। इंटरव्यूज दिए हो, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, इतना कुछ पढ़ा हो, तो उसके लिए क्या टफ हो सकता है, क्या डिफिकल्ट हो सकता है? तो आपसे भी कहता हूँ, इतना एफर्ट डालिए, इतना पढ़िए कि वहां पे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगे, गुड टू गो लगे, कोई टेंशन लगे ही ना आपको उन सारे क्वेश्चन के लिए। तो नमन, आपने हमसे पूरा सेशन लिया, डेमो लिया, मॉक लिया, इंटरव्यूज लिए, फीडबैक्स भी दिए यस हमने सर। आपको। सो हाउ वर दोज हेल्पफुल टू यू इन दिस जर्नी? उसने क्या हेल्प किया पूरी जर्नी में? सर बेसिकली मेरे को मतलब चीजें तो पता थी, रिटेल तो पता था, बट मेरे को डिलीवर कंटेंट करना नहीं आता था प्रॉपर तरीके हम्म। से। जो आपने जो मेरे को बताया वो बहुत हेल्पफुल हुआ, कि किस तरीके से डेमो, किस तरीके से मेन हाँ। बॉडी का पार्ट एडजस्ट करना है। ये सारी चीजें मैंने धीरे धीरे सीखी और अप्लाई करा, और आपको सर डेमो वीडियोस वगैरह बना के दी, तो आपने हाँ। अच्छा फीडबैक दिया सर। ओके। थैंक यू व्हाट फॉर दैट। अबाउट मॉक? मॉक ने कैसे आपको हेल्प आउट किया पूरी जर्नी में? सर मॉक में सर यही था कि जो मैं पढ़ा रहा था तो उसमें जो चीजें थी ना, कि मतलब मैं थ्योरी ज्यादा लिख रहा था, और बट कंटेंट मैं बोल कम रहा था, फेस कम कर रहा था। तो हाँ। मैम ने मेरे को बताया कि आप थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे और बोलेंगे ज्यादा, तो वो चीज बेनिफिट होगी। प्लस मैम ने मेरे को ये भी बताया था, जैसे मेरा टॉपिक जो था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था, तो जो मैं स्टार्ट करता था वो ब्लड वाले पार्ट से स्टार्ट करता था। तो मैम ने बोला कि आप ब्लड वाले पार्ट से ना स्टार्ट करके आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप जो है हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो विद इन सेकंड्स बना लेते हो, तो उससे एक सही। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो उससे वेरी। मैंने उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करा, और शायद माइट भी वो हेल्पफुल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हेल्पफुल हुआ ही आपके साथ। और नमन, आप बताइए कि आपने मॉक लिया, हमारे व्यूअर्स पूछते हैं हमसे, क्या मॉक बेनिफिशियल होता है? क्या मॉक बेनिफिशियल रहा आपके लिए पूरी जर्नी में? तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं तो कहूंगा मॉक सर देना ही चाहिए। क्योंकि परफेक्ट। मॉक मॉक से 2 दिन पहले, मॉक के 2 दिन बाद ही जस्ट मेरा वो इंटरव्यू होता, उसी वजह से जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बना। क्योंकि वही क्वेश्चन सर जो मैम ने पूछे थे एचआर राउंड वाले, वही स्टार्टिंग में इंसेक्शन में वो मेरे से पूछती है, और मैम ने मेरे को बता दिया था कि किस तरीके से वहां पे किस तरीके से आंसर्स करने होते हैं। शायद परफेक्ट। जहां तक मैं समझता हूँ पूरी जर्नी में मेरा यही जो मेन पार्ट था, वही इंटरेक्शन का सबसे बेस्ट रहा। सुपर। सो गाइस, देखा आपने कितनी फ्रूटफुल जर्नी निकलती है अगर आप मॉक दे लो ना। देखो, मॉक बेसिकली एक यही लाइफ में आपका काम करता है कि आप वहां जाने से पहले आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू कैसा होगा, जैसे नमन ने बताया, बेसिक क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए, हमने जो पूछा उनसे एचआर राउंड में, मॉक्स में, उन्होंने वो क्वेश्चन वहां फेस किए आकाश के फर्स्ट राउंड में। उससे एक आइडिया मिलता है मुझे आंसर्स कहाँ करने हैं, अगर गलतियां कर रहे हो तो कहाँ गलतियां कर रहे हो, कैसे उसको इम्प्रूव करना है। तो आपसे भी ये बोलता हूँ कि अगर आप में विल है, अगर आप में स्ट्रेंथ है और आप में मेहनत करने का जज्बा है ना, तो मैं डायरेक्शन दिखाने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए आप मुझे डेफिनेटली अप्रोच सर। कर सकते हैं। मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। बट कहीं ना कहीं मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे पास आते हैं ना, एफर्ट्स डालिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। मैं नोट्स दे सकता हूँ, आपके बदले पढ़ नहीं सकता हूँ। तो पढ़ना आपका काम है, प्रैक्टिस आप करिए। बाकी मैं आपको अश्योर करता हूँ, मेरे होते हुए आप सबके इंटरव्यूज निकलेंगे। इतने बच्चों के इंटरव्यूज निकल रहे हैं, आपके भी निकलेंगे। आप जुड़ सकते हैं हमसे, कांटेक्ट कर सकते हैं, मॉक लेके प्रैक्टिस पूरी अच्छे से कर सकते हैं। अब आप में से जो हमें देख रहे हैं, अगर आपको डेफिनेटली मुझसे जुड़ना है या मॉक लेने हैं, तो मॉक के बेसिक 3 मेथड्स होते हैं, जिसे यू कैन कनेक्ट विथ अस एंड यू कैन एक्चुअली गेट टू नो द प्रोसेस, कि काम कैसे करता है हमारा पूरा प्रोसेस। उसके लिए 3 बेसिक मेथड्स है। पहले एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपके सामने। आप हमें व्हाट्सएप करिए उस नंबर पे, मेरी टीम कॉन्टैक्ट बैक करेगी आपसे डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए। यू विल हैव अ आइडिया कि मॉक में होता क्या है।
सेकेंडली, एक गूगल फॉर्म है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। वंस यू क्लिक दैट फॉर्म, एक फॉर्म खुलेगा, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। माई टीम विल गेट बैक टू यू डाउट्स एंड क्वेरीज को लेकर के। तीसरा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी डे यू गेट न्यू जॉब की अपडेट्स फॉर ऑल द लेटेस्ट जॉब, आपकी ड्रीम जॉब जैसे क्लिक अवे होगी आपसे इफ यू ज्वाइन दैट जॉब। एंड रिसेंटली हमने एक व्हाट्सअप चैनल भी शुरू किया है, जो लोग टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं होते हैं उनके लिए वी हैव गिवन व्हाट्सअप की सुविधा, जहां आप उस चैनल को ज्वाइन करके डेली जॉब्स को देखिए, जो आपकी रेलेवेंट जॉब लगती है उस पर अप्लाई करिए एंड गेट योर ड्रीम जॉब एज सुन एज पॉसिबल। मैं बस इतना ही बोलता हूँ आपसे, डायरेक्शन दिखाना मेरा काम है, पढ़ना आपका है, मिल के हम एक बॉन्ड बना के चीजों को डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे, ये मेरी एश्योरिटी है। तो रमन, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट सेशन, आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों ने इंटरव्यूज दिए, एक बार दो बार दिए, पर इंटरव्यूज क्लियर नहीं हुए, डिमोटिवेट हो गए, मोरल डाउन हो गया उनका। तो आपके हिसाब से, बिकॉज आपने जर्नी देखी है, आपने हर कोचिंग के इंटरव्यूज दिए, इतना कुछ देखा है आपने, तो आपके हिसाब से उन बच्चों के लिए जिनका मोरल डाउन हो गया है, उसके लिए क्या फीडबैक पॉइंट्स है आपके, दे कैन चार्ज अप एंड दे कैन गेट मोटिवेशन टू अप्लाई फॉर द इंटरव्यूज। सर बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने ऐसा कोई कोचिंग ही नहीं बचा होगा जहाँ पे मैंने मतलब इंटरव्यूज वगैरह नहीं दिया, वहां आई पे भी क्या रिमेम्बर। कहते हैं मतलब मैं रिजेक्ट होता था, बट क्या कहते हैं फिर भी मैं आपसे कनेक्ट हुआ, कुछ चीजें आपने मेरे को हाँ। हेल्पफुल करी, वो हम्म। चीज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, उस वजह से मैं थोड़ा सा गेयर अप करा और क्या कहते हैं मैंने गिव अप नहीं करा, तो मैंने लगातार कंटिन्यू करता गया और आज तो सर फाइनली आकाश में, मैं आपसे पहले ही बोला था फर्स्ट डे की मेरे को आकाश में ही जाना है, सर हाँ, वो ये हो ही गया सर। आपकी ड्रीम कंपनी थी आकाश, आपने मुझे फर्स्ट डे बताया था, यस सर। एंड नाउ यू यस हैव सर। गॉट इट। सो गाइस, डेडिकेशन इस लेवल की होनी चाहिए। मेहनत, लोग बोलते हैं हमने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, होगा। अमन ने इतनी कंपनीज के इंटरव्यूज दिए, उनकी ड्रीम कंपनी थी आकाश, स्टिल ही अप्लाइड फॉर नारायणा, फिजिक्स वाला, एवरी कंपनी, और मिला क्या, उनकी ड्रीम कंपनी आकाश। जब उनको मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। आप एफर्ट्स डालिए, सब डेफिनेटली कुछ सर। मुमकिन, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो रमन, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट सेशन, आपका जो आज का ट्रेड पॉइंट था हमारा स्टार्टिंग में, आपकी सैलरी क्या थी आकाश बायजूस में। आई नो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हमें पूछनी नहीं चाहिए आपसे, बट व्यूअर्स बहुत मुझे क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज आप बताइए क्या सैलरी ऑफर की गई आपको एज अ फाउंडेशन फैकल्टी इन आकाश बायजूस। सर इट्स अराउंड 8.5। गाइस, फाउंडेशन फैकल्टी की सैलरी होती है 5 से 6 लाख रुपए की रेंज में। उसने एज अ फ्रेशर 8.5 का पैकेज क्रैक किया है, जो आप सबके लिए ड्रीम पैकेज है। आप में से बहुत लोग जो मुझे देख रहे होंगे इस वीडियो में, वो सोच रहे होंगे अगर हमें इतना मिलता हम डेफिनेटली ज्वाइन कर लेते। तो नमन ने वो क्रैक किया। क्यों मिला 8.5? उनकी एफर्ट, डेडिकेशन की वजह से 5-6 लाख की रेंज से वो सीधा जंप कर गया 8.5 की रेंज। आपको भी इसलिए बोलता हूँ, डेफिनेटली सर। एफर्ट ऐसे करो कि सैलरी के लिए आपको कुछ बोलना ही ना पड़े, सैलरी ऐसी मिले जो आप एक बार बोलो वो डन कर दे। नमन ने तो रेंज बोली होगी सैलरी की, अराउंड 10 लाख रुपए के आसपास, उनको मिली 8.5, यस जो सर। हैव डन है ना यस नमन, सर। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो 10 लाख बोलने के आसपास में उनको 8.5 मिल गई। तो यही हम बोलते हैं आपसे, सैलरी रेंज ऐसी बोलो ना कि उन लोगों को कंफर्टेबल लगे कि यार ठीक है, टैलेंट है, हम इतना दे सकते हैं आपको। एफर्ट्स करिए, सब मिलेगा, सब मुमकिन है। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। टिल दैट टाइम, आप इसको देखिए, नमन से सीखिए, नमन को थैंक्स भी जरूर बोलिएगा, बिकॉज ही हैज केम टू डिस्कस द कंप्लीट जर्नी इन डिटेल्स। तो जो भी आपको इससे हेल्प मिलती है, डू थैंक हिम लेटर ऑन द कमेंट सेक्शन। इससे उनको मालूम पड़ेगा कि कितने लोग हैं जिनको उनकी हेल्प की वजह से ये जॉब मिलने में हेल्प मिली है। बाकी मैं हूं आपकी हेल्प के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एंड वी कैन डिस्कस। तब तक के लिए आपके लिए एक टास्क है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बिकॉज ये हमको बहुत मोटिवेशन देता है टू मेक न्यू वीडियोस फॉर यू, और आपको इतनी हेल्प करते रहे। टिल दैट टाइम, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय फॉर नाउ। बाय बाय गाइस।